बेटे, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है और उसका लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है सर सैयद का बचपन। सर सैयद का बचपन ये सिन्फ के लिहाज से सवान निगारी है। ये हमारे MCQs में आता होता है कि फ़लाँ चैप्टर की सिन्फ क्या है। सवान निगारी ऐसा सबक जिसमें या ऐसा मजमून जिसके अंदर किसी बंदे के हालात ज़िंदगी बयान किए गए हों, उसे कहते हैं सवान निगारी। किसी बंदे की ज़िंदगी के हालात अगर किसी मजमून में बयान किए गए हैं, उस मजमून को कहते हैं सिन्फ़न, कि ये सवान निगारी है। MCQs में हमारे पेपर में आता है कि फ़लाँ चैप्टर की सिन्फ क्या है। तो आज हम इसके पहले 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है, सर सैयद के पैदा होने से पहले उनकी बहन सफ़ियत और निसा बेगम और उनके भाई सैयद मोहम्मद ख़ान पैदा हो चुके थे। अब कहते हैं इनके एक भाई और एक बहन ऑलरेडी पैदा हो चुके थे। फिर कोई 6 साल तक उनके वालदैन के यहाँ औलाद नहीं। फिर जब सर सैयद पैदा हुए तो वालदैन को बड़ी खुशी हुई कि इतने अरसे के बाद बच्चा पैदा हुआ है, तो उन्होंने खूब खुशी मनाई। और वैसे कहते हैं तबन भी ये बाकी बच्चों से मुख्तलिफ थे। जैसे कज़न होते हैं या बहन भाई हैं, बाकियों से ये सेहत के लिहाज से मुख्तलिफ थे। ये बड़े सेहतमंद थे। अब इनके दादा कोलकाता में रहते थे। इनकी वालदा ने बताया कि जब सर सैयद की पैदाइश हुई तो उनके दादा आए कोलकाता से दिल्ली, और जैसे बच्चे को उठाया देखा, कहने लगे ये तो हमारी कौम के अंदर एक जाट पैदा हुआ है। जाट की जो नस्ल है उसको कहते हैं जो लड़ाके पहलवान होते हैं। तो उन्होंने मजाहन कहा कि ये तो जाट लगता है। तो एक नस्ल का नाम है जो ताकतवर लोग होते हैं, पहलवानी वगैरह करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये बचपन के अंदर बड़े सेहतमंद थे, अच्छे थे। अब सेकंड पैराग्राफ में ये बताते हैं कि अगर हम बचपन में बच्चों की क्वालिटीज़ के लिहाज से, हैबिट्स के लिहाज से किसी की काबिलियत का अंदाज़ा करें कि किस बच्चे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, तो बचपन में इनके जो हम उम्र लोग थे उनके मुकाबले में इनकी जो क्वालिटीज़ थी कोई खूबी नहीं थी। ना तो ये ज़्यादा उनसे ज़हीन थे, ना उनसे ज़्यादा जहन इस्तेमाल करने वाले फ़तीन थे, ना मेहनती थे, कुछ भी नहीं। लेकिन ये सेहत में उनसे सबसे अच्छे थे। तो ये खूबी थी कि सेहत के एतबार से सबसे अच्छे थे। तो लेकिन ना तो ज़्यादा तेज़ थे, जैसे कुछ बच्चों के अंदर ये हैबिट्स होती हैं कि वो दूसरों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा चुस्त होते हैं, और कुछ बच्चे दूसरों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं, और कुछ होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो ये सारी खूबियाँ इनके अंदर नहीं थी। इनमें एक मुनफरिद करने वाली खूबी ये थी कि ये सेहतमंद थे, देखने में बड़े पहलवान लगते थे। तो ये एक इनके अंदर खूबी थी। और इस खूबी को मुसन्निफ कहता है कि कई हुक्मान हैं जो दाना लोग हैं वो बताते हैं कि असल में जो सेहतमंद इंसान होता है वही ज़हीन भी होता है। एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही अच्छा जहन या सेहतमंद जहन पाया जाता है। एक बंदा जो कमज़ोर है, चाहे जितना ही ज़हीन क्यों नहीं है, लेकिन उसके जिस्म में ताकत नहीं है, वो थोड़ा सा चले तो गिर पड़ता है, तो उसके जहन की या काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं की जाती या कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन अगर कोई बंदा जिस्मानी तौर पे सेहतमंद है तो उसका दिमाग भी तरोताज़ा और सेहतमंद समझा जाता है। तो ये बेटा दूसरा पैराग्राफ है। तो तीसरे पैराग्राफ के अंदर इन्होंने बताया है कि सर सैयद जब पैदा हुए तो उनके वालिद उनका नाम रखने के लिए उन्होंने दरख्वास्त की थी। एक बुज़ुर्ग थे शाह गुलाम अली, कि आप इनका नाम रखें। कि इनके बड़े भाई का नाम भी उन्होंने रखा था। बड़े भाई का नाम रखा था मोहम्मद, और सर सैयद का नाम रखा उन्होंने अहमद। तो दोनों भाइयों के नाम उन बुज़ुर्ग ने रखे जिनका नाम शाह गुलाम अली है। तो अब ये कहते हैं कि ये जो शाह साहब थे वो इन्हें बहुत प्यार देते थे, और शाह साहब अभी जवान थे कि उनकी बीवी फौत हो गई, उन्होंने शादी नहीं की। अब शादी नहीं की तो वो इनको ही अपनी औलाद समझते थे, और यही कहा करते थे कि मैं अल्लाह ताला पे राज़ी हूँ और खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने मुत्तकी और परहेज़गार बच्चे दिए हैं। तो गोया इन्हीं के बारे में वो कहा करते थे।
تو یہ بیٹا تیسرے پیراگراف کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا نام کس نے رکھا اور شاہ صاحب ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو یوں ہم نے 3 پیراگراف اس کے آج پڑھے ہیں فرسٹ لیکچر کے اندر، جن کے میننگز بھی ہم نے نوٹ کیے کہ ولادت کا معنی پیدائش، برس کا سال، نہایت کافی زیادہ، نسبت کا مطلب مقابلے میں، قوی مضبوط، توانا طاقتور، جاٹ ایک نسل کا نام ہے، مفہوم ہوتا ہے کا مطلب سمجھا جاتا ہے، فزیکل قابلیت جسمانی صلاحیت، معمولی عام، بے تکلف بغیر کسی دکھاوے کے، فوقیت برتری، بازے کا مطلب کچھ، ذکی ذہین، تباہ اچھے مزاج والے، اچھی طبیعت والے، ہم جولی کا مطلب ہوتا ہے ساتھی دوست، صریح امتیاز کا مطلب واضح فرق، قوائے ذہنیہ کا مطلب دماغی طاقت، ریاضت انتہائی عبادت، جب بندہ عبادت کے درجے سے آگے چلے جاتا ہے تو وہ پھر اپنی ہیبٹس، اپنی جو عادتیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ان پر کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کیفیت کو ریاضت کہتے ہیں۔ غور و فکر کا مطلب سوچ و بچار، بتدریج کا مطلب آہستہ آہستہ، عظمت بڑائی، بالا تر ہونا، زیادہ بلند ہونا، بعض حکماء کا مطلب کچھ عقل مند لوگ یا کچھ دانا لوگ، سو کا معنی پس، قضا کر چکے کا مطلب وفات پا چکے، متقی کا میننگ ہے پرہیزگار۔ تو یوں بیٹا ہم نے یہ ان 3 پیراگراف کا مفہوم اور ان کے میننگز یاد کرنے ہیں، یہ ہمارا آج کا لیسن۔